बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है हमारे पास 16 मार्च 2026। चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेज नंबर 216 है, तो आप लोगों ने पेज नंबर 216 निकाल के आप लोग आराम से किसी अलहदा से कमरे में जाके बैठ जाएं। बैठ के अच्छी तरह से आपने देखनी है, ये नहीं कि आपने शोर में आपको फिर ये वीडियो समझ नहीं आएगी। अब सबसे MCQs का सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, हाउ मैनी इक्वल साइड डज अ रेगुलर हेप्टागन हैव। आप देखिए चैप्टर तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ होगा, तो तब जाके मेरी यूट्यूब पे अपलोडेड है वीडियो। 9 चैप्टर में से भी बहुत ज़्यादा पेपर आया हुआ है, तो आप देखिए। अब इसके लिए आप पहले 200 पेज निकालेंगे। 200 पेज पे ये देखिए टेबल बना हुआ है आपके पास। ट्राई की 3 साइड होती हैं, क्वाड्रेंट्स की 4, पेंटागन की 5, हेक्सागन की 6, हेप्टागन की 7, ऑक्टीगन की 8। ये आपने पहले साइड याद रखनी है, फिर सम आप देखें इनकी एंगल 180, 365। पेज नंबर नोट कर लें आप 200। अब इस पेज नंबर 200 पे से ना मसलन खासा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होता है, कि आप अच्छी तरह से देख लें। हाउ मैनी इक्वल साइड डज अ रेगुलर हेप्टागन हैव। आप पेज नंबर 200 से देख के मुझे बताएं कि 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास ऑप्शन है डी। फर्स्ट वाले में ऑप्शन हमारे पास आ जाती है डी, यानी कि 7। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 6 इक्वल साइड इज कॉल्ड। देखो जिसकी 6 साइड है, अब आप मुझे ये बताएं, ये देखें 6 साइड किसकी हैं? हेक्सागन की। तो इसके ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे? 2 वाले के ऑप्शन में लिखेंगे हेक्सागन, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह से थर्ड हमारे पास है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर, ये देखिए। अब फिर आप इस पेज पे आ जाएं, ये 540 नज़र आ रहा है, 540 ये। अब यानी कि ऑप्शन सी, थर्ड वाले में आ जाती है ऑप्शन सी 540। अब नेक्स्ट 4 है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर नॉनागन इज। अब इसमें हमारे पास कितना आ जाता है नॉनागन का? हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर नॉनागन इज, हमारे पास 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ए, फोर्थ वाले में। इसी तरह से 5 वाले में द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ कांस्टेंट एंगल ऑफ। अब इसका एंगल कितना होता है? 360, यानी कि ऑप्शन डी। एक्सटीरियर एंगल एंड अ कोरिस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, VI, यानी कि छठा वाले में आ जाता है आपके पास सप्लीमेंट्री, यानी कि ऑप्शन बी। 7 वाले में आ जाता है, 7 वाला है हमारे पास द रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंड कोरिस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल आर इन द रेशो 1:2। अब इसमें क्या आपके पास आ जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन ए। 8 वाले में द नंबर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ड्राइंग डायगोनल्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ एन साइड पॉलीगॉन, ये भी आपके पास ये इसी पेज से तकरीबन सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। ये देखिए N-2, ये वाला N-2 हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। इसी तरह से द अमाउंट ऑफ अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ पॉलीगॉन इज, इसमें आपके पास आ जाता है एरिया। 9 वाले में एरिया ऑप्शन बी। इसी तरह से ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर बट इट्स पेरीमीटर। अब पेंटागन का ये देखें, पेंटागन की कितनी है? पेंटागन की 5 है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास? 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 91 सेंटीमीटर बट इट्स लेंथ। अब देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हेप्टागन वही पेज नंबर 200 इससे तकरीबन हेप्टागन की 7। अब आपने 91 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 91 को 7 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर 13 आ जाएगा। अब
यानी कि ऑप्शन 11 वाले में ऑप्शन आपके पास आ गई डी 13 12। द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज इन अ प्रोपोर्शन। ये तो इस तरह याद ही रह जाते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन ए आ जाती है 12 वाले में ऑप्शन ए 13। इन सिमिलर फिगर्स दिस स्क्वायर ऑफ अ रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेंथ इक्वल द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि ऑप्शन सी। व्हाट इज द स्केल फैक्टर ऑफ अ मास ऑफ अ टू सिमिलर सॉलिड्स, ये हमारे पास के क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह से 15 हमारे पास है। इफ़ द साइज ऑफ अ ट्राइंगल इन एरिया, ये जितना दिया मैंने 3, इसको आपने डबल कर देना है 9 और साथ A1, यानी कि 9A1 आपके पास ऑप्शन ABC। अब अगर आप ये वाले चैप्टर 9 कर लेते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा। फिर भी आपने टेबल थोड़ा सा याद करना है ना, फिर आपके लिए ये सिंपल है। अब आप चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव निकालें। वैसे तो ये फॉर्मेटिव आएगा नहीं है, मसलन चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन कोई पता नहीं होता ऑब्जेक्टिव में, तो आप रिस्क नहीं हम लोग ले सकते हैं कि, इसलिए आप लोग ज़रा इसको भी देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला सेंटेंस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनडिसाइडेड स्टेटमेंट। 12 ग्रेटर है 8, या तो चलिए 12 8 से -19 लेस है, और इसमें जो हमारे पास आ जाता है आंसर, वो हमारे पास ऑप्शन सी वाला आंसर आ जाता है 3 + 2x ग्रेटर है, यानी कि हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन सा है। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। तो मसलन अब ये भी इजी सा, ये जनरल सा है। मसलन कि हमारे पास इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखें 5x + 2 4x प्लस, और इसमें जो ऑप्शन डी है वो वाला आंसर आ जाता है। ये ऑप्शन डी का आंसर ये 2x + 3x = 2, यानी कि इसमें ये 3 में 2 प्लस करो तो ये 5x आता है, तो ठीक है ये। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन अ नेगेशन इज हमारे पास फॉल्स, यानी कि ऑप्शन ए आ गया। 4 वाले में फॉर एनी इंटीजर्स एंड 2n - 1 इज अ नंबर, इसमें ऑप्शन बी आ जाता है ऑड। अब प्रूवन स्टेटमेंट इज कंजक्टर, यानी कि ऑप्शन सी। 6 वाला है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑफ यूजिंग अलजेब्रिकल आइडेंटिटी इज डिडक्शन, यानी कि ऑप्शन बी। ड्राइंग द स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम द जनरल रूल इज डिडक्टिव, यानी कि इसमें ए ऑप्शन। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड बेस्ड ऑन द नाउन फैक्ट इज कॉल्ड थ्योरम। 8th वाले में सी वाला ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से 9 वाले में indefinite numbers of a line can pass through the points is an example of a postulate, option D। इसी तरह से identify in equation is true for all values of x, option C। next a = b, b = c and c = exam 11 में आ जाते हैं ऑप्शन ए। इसी तरह से 12 में आपके पास आ जाता है कि at least how many points are required to draw a lines 2 points, 2 points, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए अब आप लोगों ने तैयार कर लेना है इसको। आई सेंटेंस आई एन आई ये एग्जामिनर की मर्जी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो हम रिस्क नहीं ले सकते। चैप्टर तो आप 8 चैप्टर बेशक तैयार ना करें उस तरह से क्वेश्चंस के लिए, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव इसका भी तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी फ़िज़िक्स एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह की भी वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।